नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है सोनिया गांधी को लेकर, जो कि राजनीतिक पटल से काफी अरसे से बयानबाजियों को लेकर गायब थी, लेकिन अब उन्होंने वापसी की है और एक लेख के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। संभवतः इस हमले पर अब तगड़ी राजनीति देखने को मिलेगी। सोनिया गांधी ने इस लेख में 8 पॉइंट्स के जरिए पीएम पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, वो सारी बातें आपको बताते हैं, क्योंकि अब सोनिया गांधी के हमले के बाद में कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई अब अपने एक नए मुकाम पर पहुंचने वाली है। अब तक राहुल गांधी मोर्चा खोले हुए थे, लेकिन अब राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के पीछे हटने के बाद में, आप इसे कह सकते हैं पीछे हटने के बाद में, कि राहुल का जो पिछला हमला था वो अडानी पोस्टर को लेकर था, लेकिन उस हमले के बाद में जब राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले हुए तो अब सोनिया गांधी ने एक तरीके से बीजेपी के खिलाफ, वो भी सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा संभाला और 8 पॉइंट के जरिए हमला बोला है। और हमला बोलते हुए कई सारी बातें उन्होंने कही है। क्या कुछ कहा है सोनिया गांधी ने, वो जानने से पहले आप ये भी समझिए कि यह हमला ऐसे दौर में आया जब राहुल गांधी की सांसदीय लोकसभा की जा चुकी है। कानून के मामले में राहुल गांधी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी का जो घर है वो भी उनके पास से जा चुका है। अब सोनिया गांधी ने इस पर हमला बोलते हुए अपना रिएक्शन एक लेख के जरिए दिया है। पूरी खबर बताते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर अब अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि देश को चुप करा देने से देश की परेशानियां हल नहीं हो जाएंगी। पीएम मोदी जरूरी मुद्दों पर चुप हैं। उनकी सरकार के कामकाज से करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। बड़े मुद्दों पर जो भी जायज सवाल पूछा जाता है, प्रधानमंत्री उस पर चुप्पी साध लेते हैं। तो ये लगातार ताबड़तोड़ हमले सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर किए हैं। सोनिया गांधी ने द हिंदू में लिखे आर्टिकल में सरकार पर संसद में विपक्ष के आवाज को दबाने, एजेंसियों का दुरुपयोग करना, मीडिया की आजादी खत्म करना, देश में नफरत और हिंसा का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। तो ये बड़ा हमला सोनिया गांधी का। आर्टिकल में क्या कुछ लिखा है, 8 पॉइंट्स के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की कथनी और करनी में फर्क है, ये आरोप सोनिया गांधी ने लगाते हुए कहा है कि भारत के लोग अब जान चुके हैं कि मौजूदा हालात में पीएम मोदी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। जब वे विपक्ष के खिलाफ गुस्सा जाहिर नहीं कर रहे होते हैं या आज की परेशानियों के लिए बीते जमाने के नेताओं पर आरोप नहीं लगा रहे होते हैं, तो उनके सभी बयानों से जरूरी मुद्दे या तो गायब होते हैं या वे बड़ी बड़ी लुभावनी बातें करके इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके एक्शन से साफ पता चलता है कि सरकार की असली मंशा क्या है। तो ये हमला सोनिया गांधी ने बोला है। दूसरा पॉइंट, पीएम हमारे जायज सवालों पर चुप हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि देश को चुप करा देने से देश की परेशानियां हल नहीं हो जाएंगी। पीएम मोदी जरूरी मुद्दों पर चुप हैं। उनकी सरकार के कामकाज से करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। इन्हें लेकर हमारे जो जायज सवाल हैं उन पर भी वो चुप हैं। किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के अपने वादे को पूरा करने में नाकाम होने के बाद पीएम बड़े आराम से चुप हो गए, लेकिन बढ़ते खर्च और फसल की घटती कीमत वाली उनकी समस्या आज बनी हुई है। सोनिया गांधी ने आगे हमला बोलते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने अपनी बजट की स्पीच में बेरोजगारी और महंगाई का नाम भी नहीं लिया, जैसे कि ये समस्याएं हैं ही नहीं। उनकी ये चुप्पी उन लोगों के किस काम की है जो रोजाना दूध, सब्जी, तेल और गैस भी नहीं खरीद पाते हैं। ये चुप्पी उस युवा के किस काम की है जो अब तक की सर्वाधिक बेरोजगारी दर से जूझ रहा है। चीन के साथ बॉर्डर के मसले पर हमने देखा है कि कैसे पीएम मोदी चीनी घुसपैठ को नकारते रहे हैं। सरकार इस मामले में संसद में चर्चा को रोकती आई है और विदेश मंत्री ने हार मान लेने वाला रवैया अपनाया है। तो ये बड़ा बयान सोनिया गांधी का। तीसरा पॉइंट, देश में नफरत और हिंसा का माहौल, इसे बीजेपी और आरएसएस ने बढ़ावा दिया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने देश में जिस नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया वो अब बढ़ती जा रही है। पीएम इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने एक बार भी शांति या सौहार्द बनाए रखने की बात नहीं कही है या दोषियों पर लगाम कसने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में उन्हें सजा मिलना तो दूर की बात है। धार्मिक त्योहार अब खुशी और उत्सव का पर्व नहीं रह गए हैं, बल्कि दूसरों को डराने और परेशान करने का मौका बनकर रह गए हैं। अब लोगों को उनके धर्म, खान पान, जाति, भाषा के आधार पर
अलग थलग किया जाता है। चौथा हमला कि सरकार ने संसद में विपक्ष की आवाज को दबा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के सामने मजबूत विपक्ष था जो अपने सवालों पर टिका हुआ था। इस वजह से नरेंद्र मोदी सरकार की विपक्षी आवाज दबाने के लिए ऐसे कदम उठाए जो पहले कभी नहीं उठाए गए थे। सरकार ने विपक्षी सांसदों की स्पीच हटाई, हमें चर्चा करने से रोका, संसद सदस्यों पर हमला किया और आखिर में बिजली की रफ्तार से कांग्रेस सांसद की सदस्यता रद्द कर दी। तो यहां पर उन्होंने राहुल गांधी का सीधे तौर पर बचाव करते हुए अपना यह बयान दिया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा कि बिजली की रफ्तार से कांग्रेस सांसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। लेकिन एक गौर करने वाली बात यहां पर यह भी है कि उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने सवालों पर टिका हुआ था, लेकिन किस सवाल पर? सवाल का जो कीवर्ड है वो है अडानी, लेकिन फिलहाल अडानी का जिक्र इसमें नहीं है। क्या माना जाए कि शरद पवार की नसीहत का असर सोनिया गांधी पर देखने को मिला है, क्योंकि उन्होंने मुद्दे की तो बात की लेकिन मुद्दे का नाम नहीं लिया, जो इशारा करता है कि क्या भविष्य में शरद पवार की सलाह पर कांग्रेस पार्टी अडानी के मुद्दे से यू टर्न लेने वाली है। जेपीसी का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन आगे सोनिया गांधी लिखती हैं, इस वजह से लोगों ने 45 लाख करोड़ रुपए का बजट बिना किसी चर्चा के ही पास हो गया, बल्कि प्रधानमंत्री उस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र में प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने में व्यस्त थे जब लोकसभा में फाइनेंस बिल को जबरदस्ती पारित किया गया था। इसके अलावा सोनिया गांधी कहती हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ने सीबीआई और ईडी का जो दुरुपयोग किया है वो सबको पता है। 95% से ज्यादा राजनीतिक केस सिर्फ विपक्षी पार्टियों के खिलाफ दाखिल किए गए हैं और वे लोग जो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं उनके खिलाफ केस किसी जादू की तरह गायब हो जाते हैं। इस पॉइंट पर आपको बताते चलें कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को, जिसमें करीब 14 पार्टियां जो हैं इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि इस मामले में कोर्ट के बोलने का कोई मतलब नहीं है। नेता इस मामले को आपसी सहमति से खुद ही सुलझाएं। कोर्ट ने तब यह भी कहा था कि आप क्या चाहते हैं कि एजेंसीज को काम करने से रोका जाए। तो कोर्ट ने इस मामले में अपनी स्थिति साफ कर दी, लेकिन सोनिया गांधी ने फिर से हमला बोलते हुए कहा है कि 95% से ज्यादा केस जो हैं वो राजनीतिक केस सिर्फ विपक्षी पार्टियों के खिलाफ दाखिल किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने लिखा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और थिंक टैंक्स के खिलाफ किया गया इस्तेमाल चौंकाने वाला है। पीएम सच्चाई और न्याय के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन जब पीएम के चुने गए एक बिजनेसमैन पर जब फ्रॉड का आरोप लगता है तो वो नजरअंदाज कर दिया जाता है। इंटरपोल ने एक भगोड़े मेहुल चौकसी के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया और बिल्किस बानो के रेप के दोषियों को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वे भाजपा नेताओं के साथ मंच साझा करते दिखे। न्यायपालिका की विश्वसनीयता को खत्म करने की योजनाबद्ध कोशिशें अब चरम पर पहुंच गई हैं। केंद्रीय कानून मंत्री रिटायर्ड जजों को एंटी नेशनल कहते हैं और धमकी देते हैं कि उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। ये भाषा जानबूझकर लोगों को गुमराह करने और जजों को डराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ताबड़तोड़ हमले सोनिया गांधी ने किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया की आजादी तो काफी पहले ही सरकार की राजनीतिक धमकियों की भेंट चढ़ चुकी है। इसमें भाजपा के दोस्तों का आर्थिक दखल बड़ा कारण है। अब न्यूज चैनलों पर शाम की डिबेट सरकार के सवाल करने वालों को चुप कराने के लिए होती है। इतना ही नहीं, सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नियमों में बदलाव करके खुद को ये कानूनी ताकत भी दे दी है कि फेक न्यूज का लेबल लगाकर किसी भी खबर की कानूनी सुरक्षा को खत्म कर सकते हैं। तो ये मीडिया पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ किया था कि सरकार की आलोचना करना कानूनी कार्रवाई का आधार नहीं होना चाहिए। क्या सरकार सुन रही है? इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा और आरएसएस के वकीलों की एक फौज हर उस प्लेटफॉर्म को परेशान करने के लिए तैयार रहते हैं जो उनके महान नेता के बारे में आलोचना करता है। इसके अलावा सोनिया गांधी कहती हैं कि पिछले कुछ महीनों में पीएम मोदी और उनकी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र के तीनों स्तंभों न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को उखाड़कर फेंक दिया है। पीएम के एक्शन बताते हैं कि उन्हें लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जवाबदेही से कितनी नफरत है। संसद की हालिया कार्यवाही को देख लीजिए। हमने देखा कि कैसे सरकार ने योजना बनाकर संसद को लगातार भंग किया और विपक्ष को उन मुद्दों को उठाने से रोका जो इस देश की जनता के लिए बेहद जरूरी थे। इन मुद्दों में बेरोजगारी, महंगाई, सालाना बजट और अडानी स्कैम से जुड़े सवालों पर चर्चा शामिल थी। तो अंततः उन्होंने अडानी का नाम लिया।
लेकिन उन मुद्दों का भी नाम लिया जो कि शरद पवार ने गिनवाए, बेरोजगारी, महंगाई और सालाना बजट। इसके आगे सोनिया गांधी ने यह भी कहा है कि पीएम की सभी कोशिशों के बावजूद भारत के लोग चुप नहीं कराए जा सकते और हम चुप होंगे भी नहीं। आने वाले कुछ महीनों में हमारे लोकतंत्र की कड़ी परीक्षा होनी है। हमारा देश इस वक्त दोराहे पर है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार हर शक्ति का गलत इस्तेमाल करने पर आमादा है और बड़े राज्यों में चुनाव को प्रभावित कर रही है। कांग्रेस सीधे लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने की हर कोशिश करेगी, जैसा उसने भारत जोड़ो यात्रा में किया था। हम समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर भारत के संविधान और उनके आदर्शों को बचाएंगे। हमारी लड़ाई लोगों की आवाज की रक्षा करने की है। हम मुख्य विपक्षी पार्टी होने के अपने दायित्व को समझते हैं और समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ काम करके इस दायित्व को पूरा करने के लिए तैयार हैं। तो यहां पर सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि समान विचारधारा की तमाम पार्टियों को एकजुट कर केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर हमला बोला जाएगा। तमाम बातें उन्होंने कहते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार जो है किस तरीके से काम कर रही है। अडानी का मुद्दा भी उन्होंने हल्के हाथ से उठाया, लेकिन राहुल गांधी का नाम उन्होंने नहीं लिया इसमें, लेकिन उनकी सांसदी जाने का जिक्र जरूर किया है। आप सोनिया गांधी के इस हमले को कैसे देखते हैं, क्योंकि मुमकिन है अब बीजेपी की तरफ से भी इस हमले के बाद में तगड़ा पलटवार आपको देखने को मिलेगा और वार पलटवार के बीच जो भी अपडेट आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।